चलिए दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के सीरीज में एक फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं और इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है क्लाइमेक्स। यानी क्लाइमेक्स क्या है, आज इसकी पूरी डिटेल समझेंगे। और एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं। वहां पर आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए सेंटेंस के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो जनरली क्लाइमेक्स या एंटी क्लाइमेक्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर आपने क्लाइमेक्स को समझ लिया तो आप एंटी क्लाइमेक्स को आराम से समझ पाएंगे। तो ये क्लाइमेक्स क्या होता है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं, आइए इसकी डेफिनेशन को पहले समझते हैं, फिर एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी सेंटेंस लिखा हो या कोई भी लिटरेरी पीस हो आपको जो दिया जाएगा, तो जनरली उसमें कैसे आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे कि यहां पर क्लाइमेक्स है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स इज द सीरीज। देखिए डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्लाइमेक्स क्या है? क्लाइमेक्स एक सीरीज है, एक श्रृंखला है। श्रृंखला या सीरीज का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा चीजें हो, उसे हम सीरीज कहते हैं। कभी कभी सेम चीजें आपको दी जाएंगी, कभी कभी डिफरेंट चीजें आपको दी जा सकती है। तो क्लाइमेक्स में क्या होता है, ये एक सीरीज होती है। साथियों ये किसकी सीरीज है? ये एक श्रृंखला है, सीरीज है आइडिया का, विचारों का। यानी कि जो ऑथर है, राइटर है, प्ले राइट है या नॉवेलिस्ट है, ड्रामेटिस्ट है, वो क्या करता है, एक सीरीज प्रस्तुत करता है। और ये सीरीज कैसी होगी? असेंडिंग ऑर्डर में होगी। असेंडिंग ऑर्डर, देखिए हम सब ने कहीं ना कहीं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सुना होगा। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो ये जो आपका क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच है, ये क्या है? एक आइडिया है, एक विचार है जो सीरीज के रूप में होगा और असेंडिंग ऑर्डर के रूप में होता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में होगा। और जो आइडिया प्रस्तुत किया जाएगा वो इंपॉर्टेंस के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में होगा। यानी कि कहने का सिंपल मतलब आप ये समझिए कि कोई भी वस्तु अगर दी गई है और उसके अंदर की किसी क्वालिटी को, जैसे 4-5 क्वालिटी अगर दे दी जाए, तो उसमें जो सबसे कम इंपॉर्टेंस रखने वाली होगी उसको पहले रखा जाएगा, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली, और एंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज को यहां पर रखा जाता है। यह होता है दोस्तों क्लाइमेक्स। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि क्लाइमेक्स की तो यह डेफिनेशन है कि कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंस तो होती ही है, लेकिन उसे इंपॉर्टेंस के साथ साथ असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में। और ये क्या होता है? एक सीरीज होती है, एक आइडिया होता है, एक भाव होता है, एक विचार होता है। जैसे आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, यहां पर एक सीरीज रखी गई है, एक आइडिया, सीरीज ऑफ आइडिया है, विचारों का एक क्रम रखा गया है। तो जिसमें क्या बोला जा रहा है कि आई केम, मैं आया, यानी कोई व्यक्ति है जो पहले आया, फिर उसने क्या किया? देखा। यानी कि पहले वो आता है, पहले कौन सा काम किया? आने का काम किया, फिर उसने देखा। ऐसा तो है नहीं कि पहले देख लेगा फिर आएगा, ऐसा नहीं। पहले वो आया, उसके बाद वो देखा, और बाद में उसने उस पर विजय प्राप्त कर ली, उसे अपने कंट्रोल में कर लिया, उसका वो स्वामी बन गया। यानी कि पहले आया, फिर देखा, और उसके बाद उसने कंकर्ड कर लिया, उसने जीत हासिल की। तो कुल मिलाकर के कोई पहले जीत हासिल करके ऐसा थोड़ी है कि फिर वो आएगा फिर देखे, ऐसा नहीं। पहले इसमें क्या किया गया कि सबसे कम इंपॉर्टेंट वाली चीज, ये जो पहली वस्तु है, इसको रखा गया। पहले आने का काम हुआ, फिर उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ? फिर वो देखा और चीजों को समझा, और उसके बाद फिर थर्ड में क्या किया? उसने उसे उस पर विजय प्राप्त कर ली, कंकर्ड कर लिया। तो ये क्या है? एक बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया। और पहले वाले का इंपॉर्टेंस जितना है उससे कहीं ज्यादा दूसरे वाले का, और दूसरे से ज्यादा तीसरे वाले का इंपॉर्टेंस रखा गया है। तो यही कहा जा रहा है कि क्लाइमेक्स क्या होता है? एक सीरीज ऑफ आइडिया है, यानी कि विचारों का एक ऐसा क्रम होता है जो बढ़ते हुए महत्व के क्रम में रखा जाएगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा। यानी कि पहले वो चीज जो कम इंपॉर्टेंस होगी,
फिर उसके बाद दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली, फिर इस तरह से बढ़ते हुए महत्व के क्रम में रखा जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कई एग्जांपल है साथियों, आपको कहीं ना कहीं आपका डाउट अगर होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है सिंपल। अब देखिए साथियों, सिंपल से लेकर के सब लाइन तक बात की गई है। सिंपल क्या होता है? कोई व्यक्ति है जिसको हम बहुत कहते हैं बड़ा सीधा साधा है, एकदम सिंपल लाइफ जीवन गुजारने वाला व्यक्ति है, तो उसकी लाइफ को क्या बताया गया है? सिंपल बताया गया। उसके बाद जब उसमें कुछ परिवर्तन आता है, थोड़ा वो खड़ा होने लगता है, परिवर्तन आया, बदलाव आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आया, तो उसको क्या कहते हैं? इरेक्ट कहते हैं। अब उससे ज्यादा जब वो हो जाता है, उसके अंदर और भी ज्यादा जानकारियां हो जाती है, और भी ज्यादा उसके अंदर नॉलेज आ जाता है, तो वो धीरे धीरे सीवियर हो जाता है, और उससे भी ज्यादा क्या होता है? वो ऑस्टियर, और लास्ट में साथियों क्या बन जाता है? सबलाइन बन जाता है, सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, यानी सर्व गुणों वाला हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के आपने देखा कि इसमें कई चीज है, चाहे वो एक व्यक्ति के अंदर आप रख लीजिए, किसी वस्तु के अंदर रख लीजिए, किसी स्थान के अंदर रख लीजिए, कि अगर वो कोई चीज है जिसको एकदम पहले सिंपल वे में बताया गया, फिर इरेक्ट उसका दूसरा स्टेज बताया गया, फिर सीवियर बताया गया, फिर ऑस्टियर बताया गया, फिर लास्ट में सबलाइन सर्वश्रेष्ठ बताया गया, यानी सिंपल से लेकर के सर्वश्रेष्ठ तक बताया जा रहा, मतलब कम महत्व से लेकर के चला और अंत में कहां पहुंच गया? सबसे ज्यादा महत्व पर पहुंच गया, यानी कि एक असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में चला है। तो यहां पर क्या, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा साथियों? क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच होगा। चलिए अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। आई फेल, आई फेंट, आई डाई। यहां पर तीन वर्ड को डिस्कस किया गया क्लाइमेक्स के एग्जांपल में। कह रहा आई फेल, मैं पहले फेल होता हूं, फिर उसके बाद फेंट होता हूं। फेंट का मतलब होता है मूर्छित होना, बेहोश हो जाना, यानी कि कोई व्यक्ति जो पहले क्या होता है? पहले फेल होता है, असफल होता है, और उसके बाद फिर क्या होगा? फेंट होगा। ऐसा नहीं है कि पहले वो जो है बेहोश होगा फिर उसके बाद फेल। आदमी बेहोश कब होगा? जब उसके पहले कोई एक्टिविटी हुई होगी। तो ये जो है फेल हुआ, फिर उसके बाद क्या बता रहा है कि मैं फेंट होता हूं, बेहोश होता हूं, और ये सीवियरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अंत में कह रहा आई डाई, मैं मरता हूं। यानी कि पहले तो फेल से शुरू हुआ, यानी फेल क्या है? यहां पर कम महत्वपूर्ण चीज है, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज है कि फेंट, यानी उसकी संजीदगी और ज्यादा बढ़ती चली गई, उसकी सीवियरिटी और ज्यादा बढ़ती चली गई। पहले वो फेंट हुआ, फिर पहले फेल हुआ, फिर फेंट हुआ, और अंत में इतना ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ गई कि वो डाई, कह रहा है कि मैं मरता हूं। तो यहां पर ये पहला स्टेज था, ये दूसरा स्टेज, ये तीसरा। पहले का जो है कम इंपॉर्टेंस है, दूसरे का ज्यादा, और तीसरे का सबसे ज्यादा। तो दोस्तों ये असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। किसी महत्वपूर्ण चीज को जब असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, ये महत्वपूर्ण क्या होती है? किसी व्यक्ति के अंदर का भाव हो सकता है, विचार हो सकता है, आइडिया हो सकता है, तो वो एक सीरीज के फॉर्म में जब बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कहते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा है, जैसे पहले जो है जन्म लिया, उसको हमने कहा शिशु। अब शिशु से, इन्फेंट से वो धीरे धीरे और बढ़ा, तो और बड़ा हुआ, तो हम उस बच्चे को जो है उसके दूसरे स्टेज पर हम ला करके रख देते हैं। फिर उसके अडल्ट हो गया, है ना, उसके बाद फिर यूथ पर आया, फिर ओल्ड एज आ गई। तो यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अगर किसी चीज को रखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच। उसी को हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए अगला है आफ्टर हिज फेलियर, अपने फेलियर के बाद, अपनी असफलता के बाद। आफ्टर हिज फेलियर, समझिएगा साथियों, और कमेंट करते रहिएगा जहां आपको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है। वैसे होने नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई चीज आपको डाउटफुल है तो निश्चित रूप से उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के बीच में परीक्षा टीजीटी पीजीटी जो है, यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के आयोजन की बात की जा रही है। अगर हो जाती है अपने निश्चित समय पर, तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और वैसे भी आगामी एग्जाम में, कहीं भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, अगर इंग्लिश से टीजीटी पीजीटी आप एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पर क्लाइमेक्स या अदर फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। ये सारे एग्जांपल रखे गए साथियों क्लाइमेक्स के, ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए, ताकि अगर कहीं कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाए तो आप देखते ही पता लगा सकें कि हाँ यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए नंबर नेक्स्ट लेते हैं। आफ्टर हिज फेलियर, अपने फेलियर के बाद।
क्या कह रहा है? फेलियर कहते हैं असफल को, यानी कि अपनी असफलता के बाद कहां? इन बिजनेस, बिजनेस में असफलता के बाद ही लॉस्ट हिज पेट डॉग। अब दोस्तों सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अपने यानी बिजनेस में असफलता पाने के बाद, आफ्टर हिज फेलियर, अपने फेलियर के बाद, अपने नुकसान के बाद, किसमें? बिजनेस में क्या करता है? ही लॉस्ट हिज पेट डॉग, वो अपना पेट डॉग खो देता है। यानी कि बिजनेस में उसे असफलता मिलती है और सबसे पहले उसका क्या खोता है? सबसे पहले डॉग खोता है। अब देखिए डॉग से शुरुआत हो रही है, डॉग सबसे महत्वपूर्ण चीज व्यक्ति की नहीं होती है, लेकिन अब आप देखेंगे धीरे धीरे चीजों का महत्व बढ़ते हुए क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में देखने को मिलेगा। तो आफ्टर हिज फेलियर, अपने फेलियर के बाद, अपनी असफलता के बाद, कहां? इन बिजनेस, बिजनेस में ही लॉस्ट हिज पेट डॉग, वो अपना पेट डॉग खो देता है। उसके बाद क्या खोता है? हिज हाउस, उसके बाद उसका घर खो जाता है, मतलब कि हार जाता है, चाहे जुआ कह लीजिए या किसी और चीज में, यानी बिजनेस में लॉस हुआ और उसके बाद पहले वो जो है किसको बेच देता है? अपना डॉग बेच देता है, यानी डॉग उसके हाथ से निकल गया। फिर उसके बाद हिज हाउस, अपना घर बेच देता है, यानी कि उसका घर उसके हाथ से निकल गया। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है भैया? देखिए डॉग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है? हाउस, घर रखता है। अब उसने उसको भी बेच दिया। हिज चाइल्ड, अपने बच्चों को भी। तो अब आप देख सकते हैं कि डॉग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? हाउस, हाउस से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है? बच्चा, और बच्चे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसकी वाइफ होती है। लेकिन लास्ट में उसने अपनी वाइफ को भी क्या किया? खो दिया। यानी बिजनेस में इतना लॉस हुआ कि उसने कई चीजें खोई। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें खोई है। पहले डॉग खोया है, फिर घर खोया है, फिर चाइल्ड खोया है, फिर उसकी वाइफ खोई है। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट रखने वाला है? वाइफ। सबसे कम कौन सा इंपॉर्टेंट रखने वाला है? डॉग। तो यानी कि पहले डॉग का वर्णन किया गया, फिर उसके बाद हाउस का, फिर चाइल्ड का, फिर वाइफ का। तो ये क्या है? बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है। तो यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। ही वॉज अब्यूज्ड, उसे गाली दी गई। ही वॉज अब्यूज्ड, किसी ने उसे गाली दिया। फिर उसके बाद क्या किया? बीटन, उसको पीटा। एंड किल्ड, और उसे अंत में मार देता है, जान से मार देता है। तो अब आप ये देख सकते हैं ही वॉज अब्यूज, उसे पहले क्या दिया गया? अब्यूज किया गया, गाली दी। यानी झगड़े की शुरुआत कहां से होती है? गाली से, और अंत कहां होता है? जाकर के मर्डर पर होता है, किलिंग पर हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं ये अब्यूज जो है ये कम महत्वपूर्ण है, लेकिन बीटन क्या है? उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और किल्ड करना, किसी को मार देना, आत्महत्या, किसी की हत्या कर देना, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहले कम महत्वपूर्ण वाली चीज आई, फिर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, और सबसे अंत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आई। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि क्लाइमेक्स क्या होता है? एक सीरीज होती है आइडिया का, विचारों का, जो असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, जिसका इंपॉर्टेंस होता है, जिस चीज का इंपॉर्टेंस होता है उसको हम बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। आई लाफ, मैं हंसता हूं। आई रन, मैं दौड़ता। भैया देखिए कोई आदमी पहले क्या किया? हंसना शुरू किया, उसके बाद दौड़ना शुरू किया, फिर उसके बाद दौड़ते दौड़ते और उछलने लगा, फिर उसके बाद उछलते उछलते कूदने के साथ साथ गाने भी लगा, यानी और मजा आने लगा, और डांस फॉर जॉय, और उसके बाद अंत में क्या किया? उछल भी रहा है, डांस भी कर रहा है। क्या कर रहा है? डांस फॉर जॉय, यानी आनंद के कारण उसे इतना आनंद आया, इतना मजा आया कि वो क्या करने लगा? नाचने लगा। कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, घर पे जब ज्यादा मजा आता है, कोई बात शुरू होती है, उसके बाद ठहाके शुरू होते हैं और अंत में आदमी लोटपोट हो जाता है, एकदम डांस की कंडीशन आ जाती है। तो यहां पर लाफ सबसे पहले लिखा है, यानी कि सबसे पहले लाफिंग करना शुरू किया, फिर दौड़ना शुरू किया, फिर और ज्यादा दौड़ते दौड़ते उछलने लगा, उछलते उछलते गाने लगा, और डांस फॉर जॉय, और आनंद के कारण इतना आनंद उससे मिला कि वो क्या करने लगा? डांस भी करने लगा। तो यानी सीरीज बढ़ते हुए क्रम में आपको देखने को मिल सकती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। यू गॉट माई पॉइंट। चलिए उसके बाद फिर अगला पॉइंट लेते हैं। टू गॉसिप इज अ फॉल्ट, गॉसिप करना, क्या कह रहा है कि टू गॉसिप इज अ फॉल्ट, टू लिबल अ क्राइम, टू स्लैंडर अ सिन। भैया देखिए यहां क्या बोला जा रहा है? टू गॉसिप इज अ फॉल्ट,
यानी कि गॉसिप करना यानी किसी के बारे में अफवाह उड़ाना, झूठी मूठी खबरें फैला देना, ये क्या है? एक दोष है, एक फॉल्ट है। तो गॉसिप इज अ फॉल्ट। गॉसिप करना क्या है? एक फॉल्ट है, एक दोष है। क्या है? यानी हमें किसी के बारे में गॉसिप नहीं करना चाहिए, वो झूठी मूठी बातें या उसके बारे में अफवाहें नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन यहां शुरुआत किससे होती है? गॉसिप से होती है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब हम गॉसिप करके उसको हम दोषी बन गए, फिर उसके बाद क्या करें? लीबल अ क्राइम। फिर अगला क्या पॉइंट रखा गया? लीबल अ क्राइम। अगर हम किसी का लीबल करते हैं, किसी का नाम बदनाम करते हैं, किसी का जो है यश अगर है, कीर्ति है, अगर उसके पास नेम है, फेम है, तो अगर हम उसको क्या करें? उसके उस नेम फेम का मान, जिसको हिंदी में कहते हैं मानहानि, यानी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो ये क्या है? एक क्राइम है। क्या है? एक क्राइम। पहले तो हम गॉसिप किए, यानी कि गॉसिप का मतलब यहां पर क्या है? किसी की अफवाह उड़ाए, उसके बारे में झूठी खबरें उड़ाए, जो कि एक फॉल्ट माना जाता है। और लीबल करना, किसी का मानहानि करना, किसी के नाम का, यश का क्या करना? मिट्टी, यानी कि उसके नाम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करना, ये क्या है? ये क्राइम है। और अंत में किसी को बदनाम करना क्या है? ये स्लैंडर होता है। स्लैंडर करना एक सिन होता है, पाप होता है। सिन होता है, पाप कहा जाता है। बद अच्छा, बदनाम बुरा। यानी अगर आपको देखना, अगर कोई आदमी बदनाम हो गया ना, कोई आदमी अगर स्लैंडर हो गया, तो फिर वो कहीं का नहीं रह जाता है। तो इसलिए स्लैंडर क्या है? एक पाप है। और पाप पुण्य जो होता है, ये सबलाइन की कंडीशन में आ जाता है, सर्वोच्च श्रेणी में आता है। शुरुआत कहां से होती है? हम किसी का पहले दोष सिद्ध करते हैं, यानी उसके बारे में झूठी खबरें फैलाते हैं, गॉसिप करते हैं। तो एक तो ये क्या हो जाएगा? एक फॉल्ट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग कहां से हुई? फॉल्ट से हुई। फिर उसके बाद क्राइम हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? सिन हुआ, पाप हुआ। तो ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहां का क्लाइमेक्स है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, लास्ट वन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस। दोस्तों, ये जो है आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कोटेशन भी है और ये कोटेशन पूछा भी जाता है, किस ड्रामे का है, किस कैरेक्टर का है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन एप्रीहेंशन, हाउ लाइक अ गॉड। अब साथियों देखिए, यहां पर एक व्यक्ति के, यानी कि एक ईश्वर की कलाकृति को बताया जा रहा है कि एक इंसान कितना महान होता है, यानी कि ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य की रचना की गई है, ये कितनी खूबसूरत रचना है, कितनी बेहतरीन रचना है, कितनी अद्भुत रचना है, उसकी बात की जा रही है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। यानी कि मैन को कहा जा रहा है कि व्हाट अ पीस, यानी कि कैसी रचना है मनुष्य। तो इसका मतलब है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि ये एक बेहतरीन रचना, मनुष्य की रचना दुनिया की सबसे बेहतरीन रचना मानी जाती है, जिसे ईश्वर ने रचित किया है। तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? मैन से, यानी कि मैन को एक बेहतरीन रचना बताते हुए फिर आगे क्या कह रहा है? हाउ नोबल इन रीजन, हाउ नोबल इन रीजन, यानी कि उसके रीजन की बात की जा रही है। उसके पास देखिए रीजन, तर्क शक्ति, बेहतरीन तर्क शक्ति उसको दी गई है। यानी एक अद्भुत रचना हुई इंसान के रूप में, फिर उसे एक रीजन दिया गया, एक माइंड दिया गया, एक तर्क शक्ति दी गई ईश्वर के द्वारा। तो देखिए मनुष्य का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद उसके अंदर एक और क्वालिटी डाल दी गई, नोबिलिटी की। किस नोबिलिटी की? रीजन की, यानी तर्क करने की नोबिलिटी डाल दी गई उसके अंदर। फिर उसके बाद ये और इंपॉर्टेंस हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है हाउ इन एप्रीहेंशन, उसके बाद बोल रहा है हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टीज। फिर उसके बाद कह रहा है कि कितना ज्यादा इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट और फाइनाइट का मतलब समझिए, फाइनाइट कोई चीज जो लिमिटेड होती है उसको हम फाइनाइट कहते हैं, और इनफाइनाइट जिसका दायरा अनलिमिटेड होता है, जिसका कोई लिमिट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट कहते हैं दोस्तों। तो क्या बोल रहा है कि ये मनुष्य जो है एक शानदार रचना है ईश्वर की, और इसकी खूबसूरती कब बढ़ती है? हम जब देखते हैं कि ईश्वर ने उसके अंदर रीजन करने की, तर्क करने की क्षमता डाल दी है। फिर हाउ इन
इनफाइनाइट इन फैकल्टीज, और उसके अंदर ये जो रीजन है विविध प्रकार की क्षमताओं को जन्म देते हैं, उसके अंदर विविध प्रकार की फैकल्टीज का जन्म होता है। केवल एक चीज पर नहीं, कई चीजों पर वो तर्क वितर्क कर सकता है, रीजन कर सकता है। ये होता है उसकी फैकल्टीज की फैकल्टी दोस्तों कैसा है, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, जिसका कोई दायरा है ही नहीं, यानी कि फैकल्टीज इन फाइनाइट है उसके पास। उसके बाद कह रहा है इन एक्शन, और अगर हम एक्शन की बात करें, हाउ लाइक एन एंजल, यानी कि उसके कार्यों को बताया गया, मनुष्य के कार्य के, कि हाउ लाइक एन एंजल, बाद में उसके कार्य की वजह से उसे एंजल बता दिया गया, देवदूत बता दिया गया। और अंत में इन एप्रीहेंशन, उसके अंदर समझदारी का एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज डाल दी गई कि वो उस चीजों को बेहतरीन समझ पाता है, और ऐसी समझदारी किसी और के अंदर नहीं है। इन एप्रीहेंशन यानी कि समझदारी में अगर बात करें तो लाइक अ गॉड, वो किसकी तरह होता है, गॉड की तरह होता है। गॉड, जहां दोस्तों देखिए जीओडी गॉड स्मॉल लेटर से लिखा है, तो कहीं भी जीओडी गॉड लिखा होता है, इसका मतलब होता है देवता। इसका क्या मतलब होता है, देवता। ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, आप इसे जो है एक से ज्यादा बना सकते हैं, यानी गॉड को गॉड्स कह सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर जीओडी गॉड कैपिटल लेटर में लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, ईश्वर होता है। इसका क्या मतलब होता है, ईश्वर होता है, भगवान होता है, अल्लाह होता है, गॉड होता है। तो यहां पर ये अकेला होता है, यूनिवर्स का जो रचयिता है, पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है, वो ये वाला गॉड है, जीओडी गॉड। यहां जी का मतलब होता है, जी स्टैंड फॉर जनरेटर, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटर एंड डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रॉयर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश की संज्ञा देते हैं हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। तो यहां पर आप समझिएगा कि यहां स्टार्टिंग किससे हुई, एक इंसान के रूप में हुई, कि इंसान एक बेहतरीन अद्भुत सी रचना है, और उसको लास्ट में कहां ले जाकर के रख दिया जाता है, गॉड के पैरेलल रख दिया जाता है। तो देखिए एक बढ़ते हुए क्रम में उसको रखा गया है। तो ये क्या है, एक क्लाइमैक्स का एग्जांपल है। तो आई होप कि दोस्तों ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज क्लाइमैक्स। अगर कोई एग्जांपल आपको दिखता है तो वहां पर आप देख करके फाइंड आउट करिए, क्या आप क्लाइमैक्स को पहचान पाएंगे, या अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आगे का वीडियो जो होगा वो, चूंकि ये कंटिन्यू है, बीच में साथियों देखिए कुछ इनकन्वीनियंसेस की वजह से वीडियो अपलोड 2-3 दिन नहीं हो पाया था, तो लेकिन ये कोशिश यही रहेगी कि अब जो है वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे, और अगले फिगर ऑफ स्पीच के साथ भी मिलेगा, और साथ में लिटरेचर का, जैसे आपको टीजीटी में कम से कम 4 राइटर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, और उसके अलावा जो है लिटरेचर के और भी पोर्शन है, ग्रामर के पोर्शन है, वो भी आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि अगर शेक्सपियर पर या विलियम वर्ड्सवर्थ पर या मिल्टन पर या गोल्सवर्दी पर अगर कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे तो और पोर्शन आपका जो है वो छूट जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि साथ साथ जो है और भी पोर्शन आपके कवर होते रहें।